बच्चे को पढ़ाई में कैसे करें तेज, आपकी मदद करेंगे ये आसान टिप्स। बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हो तो पेरेंट्स के लिए परेशानी वाली बात होती है। लेकिन यहाँ हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहे जा रहे हैं जो आपके बच्चे के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। कंसंट्रेशन इंप्रूवमेंट टिप्स। आप शायद ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जो अक्सर अपने बच्चों को पड़ोसी के बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन ऐसा करने से बच्चों पर नेगेटिव असर पड़ता है। हर बच्चा अलग होता है और उनकी क्षमताएं भी एक दूसरे से अलग होती है। कुछ बच्चे शुरुआती दौर में पढ़ने में कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन उन पर फोकस करने उन्हें कहीं आगे ले जाया जा सकता है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों पर दबाव बनाकर उन्हें मेधावी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बजाय इसके बच्चों की केयर करने की ज़रूरत होती है। बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हो तो पेरेंट्स के लिए परेशानी वाली बात होती है। लेकिन यहाँ हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बता जा रहे हैं जो आपके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। प्रैक्टिकल के जरिए समझाएं। अगर आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिकल करके समझाएंगे तो उसे समझने में आसानी होगी। यही फॉर्मूला आपके बच्चों पर अप्लाई करें। बच्चों के पीछे सिर्फ किताबें लेकर भागे नहीं, बल्कि उसे समझाएं। इससे आपके बच्चों को भी समझाने में आसानी होगी। बच्चों पर ध्यान दें। अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल पर निर्भर ना होने दें। अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में वीक है तो आप खुद भी अपने बच्चे की पढ़ाई में मदद करें। आप उसे घर में पढ़ाएं। अपने बच्चे के पेरेंट्स बनकर नहीं बल्कि दोस्त बनकर समझाएं। उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। बच्चों को करते रहे मोटिवेट। कोई भी चीज़ फटाफट से सीखी नहीं जाती है। अगर आपका पढ़ने लिखने में कमज़ोर है तो उसे कोसने की जगह आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। इसके आपका बच्चा अपनी क्षमताओं को पहचान पाएगा और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा। गेम्स खेले, टाइम बिताए। अपने बच्चों के साथ हर समय सख्ती बरसने से बचे। उनके साथ थोड़ा वक्त बिताए और बातों समझाने की कोशिश करें। उनके साथ पजल सॉल्व करने से जैसे कोई गेम खेल सकते हैं जिसके जरिए वह अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करे। इससे बच्चे का दिमाग का विस्तार भी होगा। बच्चों को मानसिक रूप से सहयोग करें। य- यदि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और आप इससे परेशान हैं तो उनसे इस विषय पर बात करें। उन्हें विश्वास दिलाएं कि आप उनकी समस्या को समझेंगे और फिर उनकी मदद करेंगे। ऐसा करने से बच्चे खुलकर अपनी समस्या को बताएंगे और आप आसानी से इसका कोई उपाय ढूंढ पाएंगे। कई माँ बाप ऐसी स्थिति में बच्चों को डांट फटकार लगाते लगते हैं, जो कि गलत है। आपका कर्तव्य है कि आप बच्चों का पढ़ाई में मन न लगने के मुख्य कारणों को जानने की कोशिश करें। बच्चों की समस्या को उनके नज़रिए से समझें। कई बार आप बच्चों की पढ़ाई की समस्या को समझना तो चाहते हैं, लेकिन उनके नज़रियों से नहीं समझ पाते हैं। आपको यह सोचना चाहिए कि आप भी कभी बच्चे रहे हैं और तब पढ़ाई को लेकर किसी परेशानी या समस्या आने पर आप क्या महसूस करते थे। तभी आप बच्चों में पढ़ने की समस्या के जड़ तक जा पाएंगे। कई माता पिता पढ़ाई को लेकर डांट फटकार कर लगाना शुरू कर देते हैं। आपका बच्चा परेशानी में है और आपका सहयोग ही उन्हें इस समस्या से निकल पाएगा। उन्हें प्यार से समझाएं और उनकी जगह पर खुद को रखकर उनकी समस्या को समझने की कोशिश करें। स्टडी करने का उचित तरीका समझाएं। बच्चों को पढ़ाना एक कला है। बच्चों को कई बार लेसन तैयार करने का सही तरीका नहीं पता होने के कारण उनके मेहनत के अनुसार रिजल्ट नहीं मिल पाता। इसके कारण भी बच्चा अच्छे से पढ़ने में मन नहीं लगता। अपने बच्चों को लेसन कंप्लीट करने और उसे याद करने का तरीका बताएं। एक चीज को बार बार रिपीट करने की आदत डालने को मोटिवेट करें। डाइट से समझौता बिल्कुल मत करें। बच्चों के खान पान का असर उनकी पढ़ाई पर भी पड़ता है। हेल्थ इज वेल्थ, यह आप जानते हैं। इसलिए उनके डाइट पर खास ध्यान दें। उन्हें पौष्टिक फूड दें, जैसे कि दूध, बादाम, काजू और फल आदि। मछली तथा अंडे मांसाहार होने पर
भी बच्चों के खाने में शामिल करें। साथ ही हरी सब्जी, फल, दूध से बनी हुई प्रोटीन तथा आयरन और कैल्शियम वाली खाने की चीज़ों को उसे अवश्य खिलाएं। बच्चे को पीटना नहीं है उपाय। बच्चों का पढ़ाई में मन न लगने पर कुछ पेरेंट्स बच्चे को पीटना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। अगर बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है या उसे कोई समझ नहीं आ रहा है तो उस पर चिल्लाए नहीं और न ही उसकी पिटाई करे। ऐसा करने से बच्चे के मन में डर बैठ जाता है और वह पढ़ाई से चुराने लगता है। इसलिए उसे प्यार से समझाए, और अगर बच्चा पढ़ाई से ऊब गया है तो ज़बरदस्ती ना करे। थोड़ी देर उसे उसकी पसंद का काम करने दे। योग है जरूरी। रोजाना सुबह 20 मिनट तक योगा करें और बच्चों को भी ये योगा कराए। इससे उनमें एकाग्रता बढ़ेगी और बच्चों का पढ़ाई में मन भी लगेगा। साथ ही बच्चा पूरे दिन ऊर्जावान रहेगा। नींद और खेलना भी जरूरी है। बच्चों का पढ़ाई में मन लगने के साथ साथ उनका खेलना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि खेल कूद से उन्हें नई ऊर्जा मिलती है। इससे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास तेज होता है। बच्चे के खेलने का भी समय निश्चित करें। इसके साथ ही बच्चे की नींद के समय सुनिश्चित करें। अच्छी नींद से हार्मोन सही तरीके से रेगुलेट होते हैं, जिससे माइंड तेज होता है और शरीर को भी आराम मिलता है, जिससे पढ़ा हुआ याद रखने में मदद मिलती है। नई चीज सीखे और सिखाए। बच्चों के रोल मॉडल बनने का यह बहुत ही अच्छा तरीका है। बच्चों को अपडेट रखने के लिए चीज़ों को खुद सीखे और फिर बच्चों को सिखाए। फेलियर पर ना हो गुस्सा। कई पेरेंट्स बच्चे के अच्छे मार्क्स ना आने या बेहतर रिजल्ट्स ना आने पर पेरेंट्स बहुत गुस्सा करते हैं। अगर आपके बच्चे का रिजल्ट अच्छा या ठीक नहीं आता है तो उन पर गुस्सा ना हो या अत्यधिक डांटे नहीं। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरे बच्चों या पेरेंट्स के सामने भी शर्मिंदा करने लगते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को समझाइए, मोटिवेट कीजिए और उन्हें बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए मोटिवेट करें। बच्चे के लालच ना दें। कई बार पेरेंट्स या घर के अन्य सदस्य बच्चे से किसी भी काम के लिए बच्चे को लालच देते हैं। यह तरीका बेहद गलत है। पेरेंट्स को लालच ना देकर उन्हें समझाएं और किसी भी कार्य के लिए प्रेरित करें, मोटिवेट करें। इन उपायों को अपनाकर आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने बच्चे में पढ़ने के लिए आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा। आपको यह लेख कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपका इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। चलो दोस्तों, अभी हमारा लेख कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलो आपका लेता हूँ निरोप।